तरीन खबर सुनी कि पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया है। डीजल की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा। गैस तो हमें मिल नहीं रही है और जिस तरीके से मुतवातर बुरी खबरें हमें मिल रही हैं, हमें पाकिस्तान के लिए परेशानी है, पाकिस्तानी अवाम के लिए परेशानी है। ना मुआशी इक्तसादी स्टेबिलिटी है इस मुल्क में और ना सिक्योरिटी के एतबार से हम खुद को महफूज समझते हैं। हम समझते हैं कि इन नाहलों के घर जाने का वक्त आ चुका है। आपके तवस्सुत से हम ये भी कहेंगे तमाम अपोजिशन जमातों को कि अब हमें मिलकर उस सिलसिले जहां हम इन नाअहलों को घर भेज सकें। आपको याद होगा कि मार्च के महीने में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को कामयाबी हुई थी और जब वो कामयाब होकर कौमी असम्बली से सेनेटर मुंतखब हुए थे, तो उस वक्त इस हुकूमत की जड़ें हिल चुकी थी। वही मुहिम और वही मोमेंटम हमें चाहिए, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अवाम के साथ खड़े हैं। दीगर रहनुमाओं को भी ये दरख्वास्त है कि आए, आगे बढ़े। बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरीके से उस वक्त पीडीएम की बुनियाद रखी थी, वो आज भी उस मूवमेंट के अंदर अपना रोल अदा कर रहे हैं। वक्त है कि हम इस हुकूमत की नींदें हराम करें जिस तरीके से इसने अवाम की नींदें हराम की हुई हैं। अच्छा, आपने पीडीएम बनाई और आप ही ने पीडीएम से अलहदगी अख्तियार करके हुकूमत को लाइफलाइन दी। भाई, पीडीएम बिल्कुल हमने बनाई और हम पीडीएम से अलग नहीं हुए। आज जो पीडीएम अपने आप को कहती है, हमें वो पीडीएम इसलिए नजर नहीं आती कि पीडीएम बनाने वाले उसके जो फाउंडिंग फादर हैं वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। वो जब खड़े होकर आज भी मुखालफत कर रहे हैं तो वो लोग अपने आप से पूछें जो इस्तीफे देना चाह रहे थे, वो लोग अपने आप से पूछें जो इस्तीफों की तारीख मुकर्रर कर रहे थे, जबकि इस्तीफा एक ऑप्शन जरूर था लेकिन वो वाहिद ऑप्शन नहीं था। हमारे पास बेशुमार ऑप्शंस थे। हम रैली चाहते थे, हम मार्च करना चाहते थे, हम तहरीक अदम एतमाद जमा कराना चाहते थे और ये तमाम चीजें एजेंडा का हिस्सा थी। लेकिन क्या वजह है कि इस्तीफे को शर्त बनाया गया? उस शर्त ने जितना नुकसान इस मूवमेंट को पहुंचाया है, किसी चीज ने नहीं पहुंचाया। आईएम की शराइत को पूरा करने के लिए पेट्रोल। ये बता दीजिएगा, आपको भी कौम की तरह नोटिफिकेशन का इंतजार है नहीं? भाई, हमें तो इस मुल्क में इस्तेहकाम देखने का इंतजार है। जो झूठे वादे करके पीटीआई हुकूमत में आई थी, वो वादे तो दूर की बात है, ये वही काम कर रहे हैं जिसके खिलाफ ये बयान दिया करते थे, जिसके खिलाफ ये ढंडोरा पीटा करते थे। टैक्स भी ये बढ़ा रहे हैं, डॉलर भी तारीखी सतह पर इनकी हुक्मरानी में बढ़ा है, पेट्रोल भी तारीखी सतह पर इनकी हुक्मरानी में बढ़ा है। तो बातें तो ये बड़ी बड़ी करते थे। हम तो आज भी कहते हैं कि जो रिलीफ पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में, बावजूद इसके कि आलमी सतह पर रिसेशन था, हमने जो रिलीफ दिया, चाहे वो तनख्वाहें बढ़ाई, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट दी, चाहे वो खवातीन को उनके हुकूक दिए, चाहे वो सूबों को उनके हुकूक दिए, वो पीपल्स पार्टी ने करके दिखाया था। पीपल्स पार्टी मजीद अपना प्रोग्राम आपके सामने आज रखेगी और आप तमाम लोगों के तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि आइए आगे बढ़ें, अपने खानदान के लिए आगे बढ़ें, अपनी जनरेशन्स के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि ये इमरान खान और इसका टोला पाकिस्तान के लिए अब खतरा बन चुके हैं। अच्छा, मुर्तज़ा आपसे एक सवाल ले लें। मुर्तज़ा लियाकत अली खान साहब पे जरा आप सवाल के जवाब दें। ये कराची में पैदा हुए थे और शहीद हुए थे, जो कहा गया है। ये लियाकत अली खान, नहीं, लियाकत अली खान का जवाब ले लें। लियाकत अली खान का जवाब ये जरा ले लें। कोविड की सूरत हाल है, तो क्या जलसा का पे फसाइश किया होगा? ये लियाकत अली खान के हवाले से कल जो एक बयान आया है, गवर्नर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। हम बार बार कहते रहे हैं कि वो लोग हैं जिनको ना अखलाकियात का पता है, ना मुआशियात का पता है, ना तारीख का पता है। और कल आपने देख लिया कि उनकी प्रिपरेशन का ये हाल था कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की जाए शहादत का उनको नहीं पता, जिसका बच्चों को पता हो, तो वो क्या आवाम के हुकूक की बात करेंगे? ये फोटो माफिया है, ट्विटर माफिया है, जो तस्वीर खिंचाने के लिए चीज़ें कर लेते हैं। तारीख का और एक्चुअल हकाइक का इनको नहीं पता। और ये वो लोग हैं जो सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करते हैं। इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स कहाँ पैदा हुए, कहाँ शहीद हुए। इनको शर्म आनी चाहिए अपने इस बयान पे। और अगर एहसास हो ही गया है, किसी ने बता ही दिया है कि इनकी जो स्टेटमेंट थी उसमें हकायक गलत थे, बल्कि ये ना सिर्फ गलत थे, ये हमारी कौम को, हमारे बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं। कल बच्चों ने वीडियोस अपलोड की हुई थी, बता रहे थे उनको कि जी लियाकत अली खान साहब कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी शहादत हुई। आज भी आके माफी मांगे अपने बयान पर।
क्योंकि ये यकीनन न सिर्फ हमारे मुजरिम हैं, तारीख के भी मुजरिम हैं अगर इस तरह के बयान देंगे। और कोविड के हवाले से यहाँ पर कैंप भी है, मास्क भी तकसीम होंगे। आप लोगों से, आपके तवज्जुह से, लोगों से, आने वाले साथियों से ये गुजारिश है कि शऊर का तकाजा है, सेहत का तकाजा है, जान का भी तकाजा है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर। IMF की शराइत को पूरा करने की पेट्रोल और इसकी कीमत भी बढ़ाई गई, उसके बावजूद उसने फंड रिलीज नहीं किया, क्या ना भाई देखें, IMF के पास जाने के अलावा इनके पास जो ऑप्शन था वो था खुदकुशी का। तो खुदकुशी तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों ने तो IMF के सामने ना सिर्फ घुटने टेके, ये लेट चुके हैं। IMF से बंदा लाके स्टेट बैंक चला रहे हैं, IMF से लोग लाके अपनी कैबिनेट में बिठाए हैं और IMF के बताई हुई डिक्टेशन लेकर पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान के लोगों का ये लोग गला घोंट रहे हैं। हम समझते हैं कि IMF के साथ डीलिंग अपनी शराइत पे होनी चाहिए थी, न कि IMF की शराइत पर। जो आपको लोन देगा वो लोन आपका गला घोंट कर भी आपसे वापस लेगा। लिहाजा इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि उसने पाकिस्तानी कौम का जो सौदा IMF के साथ किया है वो उसको बहुत भारी पड़ेगा।